वहीं दंतेवाड़ा के भांसी रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य अब नाबालिग बच्चों के हाथ में दे दिया कि दरअसल भांसी में इन दिनों रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का मरम्मत कार्य कई करवाया जा रहा है, कई स्थानों पर यह कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय मजदूरों को रोजगार न देकर इस कार्य को दूसरे राज्यों से लेबर लाकर करवाया जा रहा है। वहीं जब पूरे मामले पर ग्रामीणों की शिकायत पर मीडिया ने मुआयना किया तो मीडिया ने देखा कि कुछ बाल श्रमिकों से ये पूरा कार्य करवाया जा रहा है। बड़े बड़े लोहे के जो है पिलर जो है बच्चों से उठवाए जा रहे हैं, उनमें बच्चों की उम्र 14 और 15 वर्ष बताई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं। भारतीय रेलवे के ठेकेदार के द्वारा ये पूरा कार्य करवाया जा रहा है, जहां पर सब इंजीनियर भी जो है सामने खड़े होकर उन बाल मजदूरों से काम करवाते हुए पाए गए। बताइए कि इनका जब कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तब क्या वाकई में इनका आधार कार्ड पूरा जाता है? नहीं, आप बताइए ना। अभी आपने बोला कि इनका पूरा आधार कार्ड वहाँ पे जाता है, उसके बाद में फिर इनका काम में दिया जाता है रेलवे विभाग का। ये तो ये जो नाबालिग बच्चे दिख रहे हैं 14 साल 12 साल के, इनका आधार कार्ड जमा होता है? ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाइए अपने। किसका? आपने अपना दिखा देते हैं। आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया क्या? नहीं, हम वो भी दिखा दे दिखा रहे हैं। मैं भी दिखा मेरा आईडी कार्ड देखिए, ठीक है। देखिए ये काम किसका चल रहा है? ये काम है प्राइवेट, वैसे तो रेलवे का काम है, बाकी प्राइवेट में एक सन्यासी राव बोल के। सन्यासी राव जी का। हाँ। कहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हो? पहले रुकिए तो कैमरा डाउन करिए, कैमरा डाउन करिए, पहले कैमरा डाउन। अभी से कैसे आप चालू कर रहे हैं? रुकिए ना, बात करनी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग बिल्कुल फिर कैमरा डाउन करिए। नहीं, अब कैमरा बंद नहीं होगी, अब थोड़ा सा आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं बोलिए। कितना साल का है? आपको देखने में हाँ? 14 साल का लग रहा है बच्चा। 14 साल का। आधार कार्ड का तेरा नहीं है? कहाँ से आया? इधर आ बेटा, इधर आ, तुम दोनों आओ इधर। काटलोर से। 16 साल का है। इधर आओ। हाँ, 20 साल है। आधार कार्ड मोबाइल में कहाँ का है? काकलूर का है। तो मुंशी के पास दिया होगा ना आधार कार्ड? इधर आ बेटा, इधर आ। नहीं दिया? अरे पर ये लोग काम नहीं करते। काम कर रहे हैं भाई, बकायदे हम लोग का वीडियो है इनका काम करते हुए। हाँ, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करो। हाँ, लिखो भी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो आप बोल रहे हो नाबालिग है, हाँ। लिखो भी। ठेकेदार का नाम बताया, रेलवे पता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, लिखो। मैं किस चीज़ से मना कर रहा हूँ? नहीं ठीक है, आप मना नहीं। तुम लोग का उम्र क्या बेटा दोनों का? क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा? विजय। कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? कहाँ से आके काम कर रहा है? कहाँ के हो तुम लोग दोनों? बताओ बेटा, बताओ ना, तुम लोग कहाँ के हो? तुम लोग का डर रहे हो? बताओ क्या नाम? तुम लोग को जो सच्चा, तुम लोग बिंदास। बताओ कहाँ के हो? उड़ीसा से आए। दोनों का उम्र क्या है? कितना साल का है तू? कितना साल का बताओ ना। आधार कार्ड का है तुम लोग का? आधार कार्ड किसके पास है बेटा तुम लोगों का? आधार कार्ड नहीं लिए, नहीं लाए हैं, आप लेकर आए हैं। तो इनका मुंशी कौन है? कहाँ है? कहाँ है मुंशी? ये लोग का उम्र क्या है दोनों का? उम्र कितना है? तो मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? उम्र कितना होगा इसका? इसका होगा 15 साल। और इसका? उसका पता नहीं। उसको भी आप ही लाए हो कि अलग से आया है? वो आया, उसका बाप सब आया। कहाँ है उसका पिताजी? कहाँ है? कौन बाहर? बोला तो आपका बेटा है? आपका बेटा है वो? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? ना काटा बोला ना। नाम और उम्र बताओ ना। हाँ, वो कर सुख शुक्रा। कितना साल का है वो? जानस नहीं, पता नहीं। मालूम नहीं कितना साल का? उसका आधार कार्ड? 13 14 साल 15 साल कितना का है? कहाँ से आए? उड़ीसा? सब उड़ीसा से आए हो? भैया ये बताओ कि आप ये जो काम करा रहे हो इसमें कम से कम 5 से 7 नाबालिग बच्चे दिख रहे हैं। इनका ना कोई आधार कार्ड आपके पास में? इन लोगों ने अपने आधार कार्ड दिया है? नहीं दिया। आप इनसे काम कैसे ले रहे हो फिर नाबालिग बच्चों से? इन बच्चों से जो आप काम ले रहे हो कैसे ले रहे हो? आपको मालूम है ना बाल मजदूरी कराना नहीं है, एक जुर्म है। अगर आप लोग अगर दिक्कत का बात करोगे मैं सीधा आके बुलाऊंगा। बोले ही ना। सुन एक ठीक है।
वही पूरी खबर पर रामनाथ नेगी हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े हुए। रामनाथ जी, हमें ये बताया कि आपने जो स्पॉट का निरीक्षण किया था और आपने वहाँ पे सब इंजीनियर को भी जो है बाल मजदूरों से काम कराते हुए देखा, आपने ठेकेदार से भी बात करी, आपने बाल मजदूरों से भी बात करी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? और जब भारत के संविधान में, भारत के कानून में बाल मजदूरी का विरोध है, बाल मजदूरी कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं की गई और एक अपराध के रूप में देखा जाता है, तो फिर इस प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में लेबर के रूप में बाल मजदूरों का उपयोग क्यों किया जा रहा है? रामनाथ जी, सुन पा रहे हैं? एक्चुअल में क्या है जी जी, ये जो, हाँ आपकी आवाज आ रही है जी। एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ से चल रहा है और दंतेवाड़ा जिले में क्या है, नक्सल एरिया, नक्सली प्रभावित है के जो आदिवासी है वो शिक्षित बहुत कम है, तो इन लोगों को रोजगार के लिए जाते हैं तो यहाँ के जो ठेकेदार या फिर रेलवे विभाग है, तो यहाँ पर जो आला अधिकारी है इनके द्वारा बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ क्या मिनिमम वेज भी कम दिया जाता है और भी इनका पूरा पीएफ खाया जा रहा है। साथ ही साथ क्या है, ये जो भांसी थाना के अंतर्गत जो आता है, तो भांसी थाना में जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी मूली भगत से ये बहुत बड़े नेटवर्क को चलाया जा रहा था और पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल जो है वहाँ पर गया था, कुछ पत्रकारों का, उन्हें बराबर शिकायत आ रही थी, बाल मजदूरी हो रही है, उन्हें पीएफ नहीं दिया जा रहा है, मिनिमम नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन रामनाथ जी, हम ये देख पा रहे हैं कि दंतेवाड़ा में रोजगार तो है और दंतेवाड़ा की जो लेबर है वो बाहर जाते। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि तमिलनाडु में कुछ बच्चे जो है बंधक के रूप में बनाए गए थे, वो भी नाबालिग थे, और यहाँ पर भी जो है नाबालिग आ रहे हैं। और जब नाबालिगों से काम करने का प्रावधान ही संविधान में नहीं है, ये एक बाल अपराध के रूप में आता है, फिर भी अधिकारी और जो ठेकेदार हैं वो मिलकर इस प्रकार का कृत्य कर कैसे रहे, जबकि थाना तो बगल में ही है, भांसी के बगल में ये जो काम चल रहा है, थाने के बगल में ये काम चल रहा है, फिर भी क्या पुलिस को ये नहीं दिख रहा है या लेबर इंस्पेक्टर को ये नहीं दिख रहा है क्या? एक्चुअल में क्या है, ये जो दंतेवाड़ा हमारा जिला है, तो इसमें हमारा जो है लोहे के खदान से नाम से प्रसिद्ध है देश और दुनिया में। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली जो बाहरी राज्य के जो ठेकेदार हैं वो अपने राज्यों से, जैसे मान के चलो तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, वहाँ के जो मजदूर हैं उनको यहाँ लेके आने के बाद क्या उनका पीएफ नहीं देते, साथ ही साथ यहाँ पर उनको जो है मिनिमम वेज कम किया जाता है और 4 से 5 हजार जो संख्या में यहाँ पे। लेकिन रामनाथ जी, हम तो वीडियोस में ये भी देख पा रहे हैं कि जो रेल की पटरी है उसको बदलने का काम भी इन बाल मजदूरों से किया जाए। रेलवे के जो सब इंजीनियर हैं आदित्य नारायण, वो भी स्पॉट पर देखे, आपसे चर्चा करते हुए हमने रेलवे के इंजीनियर को देखा है, और रेलवे के इंजीनियर सीधे तौर पर कैमरे के सामने ऑन द कैमरा ये जो है ठेकेदार का नाम बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने आपको ठेकेदार का नाम बता दिया, आपको जो करना हो आप ठेकेदार के साथ के लिए आपको जो बात करनी है ऊपर के अधिकारियों से कीजिए। लेकिन बाल जो कार्य वो बाल जो मजदूरी करवा रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। क्या इसमें संरक्षण प्राप्त है रेलवे के जो सब इंजीनियर है उनका, या जो ऊपर के अधिकारी उनका संरक्षण जो ठेकेदार को प्राप्त है क्या? क्या है, यहाँ जो आते हैं ये छोटा है, इनके बड़े बड़े अधिकारी से और पुलिस के अधिकारी भी कहीं, और डेली उनको फॉलो गाड़ी के रूप में उनको है पुलिस के द्वारा उड़ा जाता है और उसको वापस है। और इनमें से कई ऐसे ड्राइवर हैं जो बाहरी राज्य तक यहाँ जो काम करें, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, लेकिन जैसे भी हाईवा और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे। रामनाथ जी, मेरा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से नक्सली घटना होती है, कुछ दिन पहले भी जो है भांसी में कुछ रेलवे का काम चल रहा था, उस समय वहां पर एजाक्स मशीनों को जलाया गया था, जेसीबी मशीनों को जलाया गया था। अगर लोकल लेवल पे ये काम होता है तो नक्सली घटना का अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन अगर बाहर की कोई लेबर आके काम करती है तो उसमें नक्सली घटना जो है कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। और अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 14-15 साल के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, वो भी बाहर के लेबर से काम कराया जा रहा है। तो पुलिस के क्या अधिकारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर मुस्तैद है? और अगर सुरक्षा है तो ये बाल मजदूर कहाँ से आ गए वहां पर? बिना सुरक्षा व्यवस्था के काम कैसे चल रहा है वहां पर? एक्चुअली क्या है, पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल है, क्योंकि लिखित में हमारे जो पत्रकार है उनके द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि आपके थाना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। 12 तारीख को दिया गया था और आज तक कोई एक्शन नहीं लेना, इसमें उनकी संलिप्तता को दर्शाता है कि यहाँ के जो रामनाथ जी, हमें ये बताएं, जो आप लिखित में आवेदन की बात कर रहे हैं कि भाई इस थाने के बगल में काम चल रहा है, किस पत्रकार ने ये जो है आवेदन दिया था और किस रेंज के अधिकारी को ये आवेदन दिया था, और उस रेंज के अधिकारी ने आपको या उस आवेदन के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई करने का जो आश्वासन जो है उस पत्रकार को दिया था?
इसमें हमारे 5-6 पत्रकार थे, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, नई दुनिया हो गया, हमारे स्वदेश से मैं स्वयं था, साथ ही साथ और भी जो चैनल है और प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से हमने गए थे और उनको हमने सत्यता पाने के बाद थाने में लिखित में आवेदन दिया कि भाई ये जो बाल मजदूरी हो रही है और इनके साथ जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े तौर पर यहाँ पर पैसे की उगाही हो रही है और इनसे बाल मजदूरी किया जा रहा है। इनके ऊपर सख्त एक्शन लिखित में दिया गया था, लेकिन रामनाथ जी, मेरे आखिरी सवाल का आप जवाब 12 तारीख से दीजिएगा लेकर आज आप किसी भी देख सकते हैं सेंसिटिव एरिया में जब निर्माण कार्य होता है या किसी प्रकार का कोई अन्य कार्य किया जाता है तो वहां पर संबंधित थाने में कर्मचारियों की जो सूचना दी जाती है। इस भांसी थाने में जो कार्य चल रहा है, निर्माण का, रेलवे का मरम्मत का जो कार्य चल रहा है, वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी थाने में प्रॉपर तरीके से दी गई है कि ठेकेदार के द्वारा या जो संबंधित विभाग है, रेलवे विभाग है, उसके द्वारा? में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पैसा उगाही के लिए काम चल रहा है और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ नेगी जी तमाम जानकारी साझा करने